नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के अंतर्गत कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस इस टॉपिक से संबंधित इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। ये नीचे सांद्रता सेल दिया और इसके विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है, परिकलन करना है। सेल क्या है? PtH2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 1 एटमॉस्फेयर HCl में। HCl की यहाँ सक्रियता दी है A = 0.01 और ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो इसके साथ जोड़ा है और इसमें HCl की सक्रियता 0.1 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो विलयन जो है वो एक दूसरे के संपर्क में है ना, अतः ये इसमें पदार्थ का ट्रांसफरेंस हो जाएगा, इसलिए ये सेल कौन सा सेल है? ये सेल है सेल विद ट्रांसफरेंस, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल है ना। अभिगमन मुक्त या विदाउट ट्रांसफरेंस में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों के थ्रू जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ते हैं, इस प्लेटिनम को इस प्लेटिनम के साथ जोड़ते हैं, है ना। और अभिगमन युक्त में ये विलयन जो दो है वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और उसमें चूंकि इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं तो वो दो विलयन आपस में संपर्क में नहीं आते। जब विलयन संपर्क में नहीं आते तो उनमें किसी प्रकार के पदार्थ का जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सेल है, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने जोड़ रखे हैं जिनमें HCl की सांद्रताएं, सक्रियताएं अलग अलग हैं। और क्या दिया है? दिया है Cl- आयन का अभिगमनांक 0.16 है ना। क्लोराइड आयन का अभिगमनांक दिया है। तो यहाँ अब इसमें देखना है कि ये सेल किसके प्रति उत्क्रमणीय है। तो इसका हल करेंगे। इसको हल करने के लिए तो ये आयन H+, ये सेल जो है वो H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। तो अब जब X+, ये हमें क्यों जरूरी है कि ये देखना किसके प्रति उत्क्रमणीय है? क्योंकि जिस आयन के प्रति उत्क्रमणीय होगा उसके हिसाब से इसमें हमें जो है वो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ई सेल EMF बराबर क्या होगा? ई सेल बराबर क्या होगा? T-, अब ये धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर लगेगा ऋणायन का, T- × 1/μ+ RT/NF log या ln A2/A1। ln मतलब log जिसका बेस E है ना। तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें ये ध्यान रखने की क्या बात है कि धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है अगर सेल तो उसमें ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ऋणायन का वो जो है अभिगमनांक लगता है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है या इसको हाँ, अब इसमें दिया क्या क्या है वो देखें। दिया है क्या क्या दिया है? T- दिया है, T- बराबर 0.16। ठीक है। अब चूंकि इसमें एक एक संयोजी दोनों है आयन, तो इसलिए यहाँ पे ये धनायन की संख्या न्यू प्लस कितना आएगा? न्यू प्लस की वैल्यू 1
और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक एक संयोजी है तो एक का ही, तो न्यू प्लस की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1। अच्छा ए टू कितना है, ए टू इधर वाला राइट साइड वाला 0.1, और ए1 की वैल्यू कितनी है 0.01। तो ये सारे चीजें हमें दी हुई है, ठीक है। अब इन इन मानों को इसमें रखेंगे। अब मान निकालने के लिए तो हमें ये लॉग जो है ई बेस को हमें log 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला सूत्र, ये सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल बराबर, या क्या आप केवल ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी माइनस 1 न्यू प्लस आर टी और अपॉन एन एफ, और यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 10 टू द बेस A2/A1, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू, ये सारे मान जो दिए हुए हैं वो हम इसमें रख देंगे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.16, टी माइनस की जगह 0.16 इंटू 1/1 इंटू, ये इंटू है आर टी अपॉन एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 2.303 आर टी अपॉन एफ, इतने सारे की वैल्यू, और एन की वैल्यू तो 1 है ही, तो 0.05916 हम जानते हैं, और एन की वैल्यू 1, log A2/A1, A2 कितना है 0.1 अपॉन 0.01, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 0.16 इंटू 0.05916 log, अब यहाँ पे ये पॉइंट हटा देंगे, तो ये यहाँ पे 2 है दशमलव के बाद, यहाँ पे 1 है, तो इसका एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा 1 के ऊपर, तो ये क्या हो गया log 10, ठीक है ना। तो ये log 10 हो गया। अब इस log 10 की वैल्यू रख देंगे 0.16 इंटू 0.05916 log 10 की वैल्यू 1, तो इंटू 1, यहाँ वैल्यू रख दें सीधे, तो क्या हो गया यहाँ पे 0.16 इंटू 0.05916, 0.16 इंटू 0.05916, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 0 ई सेल बराबर 0.0095 वोल्ट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात केवल ये है कि ये सेल को देखें हाँ हम, और इस सेल को ये देख के इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें ये सेल किस आयन के प्रति उत्क्रमणी है ना। क्योंकि वैसे तो ज्यादातर प्रश्नों में, क्योंकि जिस आयन के प्रति उत्क्रमणी होगा हमेशा ट्रांसपोर्ट नंबर उसके दूसरे आयन का दिया होगा। तो एक तो यहाँ पे क्लू ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर किस आयन का दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इन प्रश्नों में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर भी उसी आयन का दे देते हैं जिसका वो जिसके प्रति वो सेल उत्क्रमणी है। तो उस अवस्था में हमें, जैसे हम जानते हैं टी प्लस, हम जानते हैं कि टी प्लस प्लस टी माइनस धनायन का ट्रांसपोर्ट और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ये दोनों हम अगर मिलाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्लोराइड की जगह यहाँ पे हमें H प्लस आयन का ही ट्रांसपोर्ट नंबर दे देता, तो फिर हम यहाँ से T माइनस, इससे T माइनस की वैल्यू निकाल देते। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस आयन के प्रति वो सेल उत्क्रमणी है उसी आयन का यहाँ पे हमें अभिगमनांक दिया हुआ हो, है ना। तो अब जबकि हमें जिस आयन के प्रति उत्क्रमणीय सेल उसके
विपरीत उसके जो दूसरा वाला आयन है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे प्रयुक्त होता है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है कि पहले ये देख लेना है कि सेल किस आयन के प्रति उत्क्रमणीय है, और जिस आयन के प्रति सेल उत्क्रमणीय है उसके विपरीत आयन का इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर लग के ये वाला सूत्र हमें इस्तेमाल करना है। बाकी चीजें जैसी आपने सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में करा था, ये A2 A1 वो सब चीजें उसी तरीके से रखनी है, और इस प्रकार से हमें ये ई सेल प्राप्त हो जाएगा। ई सेल इस प्रकार से हम इसकी गणना कर लेंगे। थैंक यू।